हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अध्याय तीसरा चल रहा है वैद्युत धारा। इसकी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन का क्या मतलब है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध का संयोजन, धारिता का संयोजन, वैसे ही सेलों का संयोजन हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सेलों का संयोजन क्यों पढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा से दैनिक जीवन में समझते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जो सेल होता है, सेल के द्वारा हमें बहुत कम धारा प्राप्त होती है। सेल के द्वारा बहुत कम धारा प्राप्त होती है, कम मात्रा में, ठीक है। तो सेल को अगर हम कई सेलों को जैसे जोड़ देते हैं तो उससे बैटरी बनती है। तो हम क्या कहेंगे कि सेलों के संयोग से बैटरी बनती है, ठीक है। या तो सेलों के संयोजन को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। जब कई सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या बनती है? बैटरी बनती है। अब याद रखिए सेलों का संयोजन, तो याद देखिए सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। तो सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो हम लिखेंगे सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। याद रखिए सेलों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। तो पहला अगर बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। तो पहला होता है जो श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित, ठीक है। मिश्रित संयोजन। तो याद रखिए सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। तो इसमें जो आपको हम पढ़ाएंगे सबसे पहले वो श्रेणी क्रम संयोजन। तो हेडिंग यहाँ पे क्या डालेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। ये किसका है? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग आप क्या डालेंगे? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। माना संयोजन में, ठीक है, माना संयोजन में जोड़े गए सेलों का वैद्युत वाहक बल क्रमशः, सेलों का वैद्युत वाहक बल क्रमशः, सेलों का वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 E3, ठीक है। क्या है? E1 E2 E3 है। और आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पे हम आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 तथा R3 है। तो मान लेते हैं, माना सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 और E3 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ दिया जाता है। इसको यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है, कैपिटल R के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आपको रचना में इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। मान लेते हैं, माना संयोजन में जोड़े गए सेलों के वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 E3 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। ये सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद
बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लोग लिखिए, हम एक बार बोल दे रहे हैं। माना संयोजन में जोड़े गए सेलों के वैद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, E3 है तथा इनके प्रतिरोध स्मॉल r1, r2 और r3 है। तो इसको आप लोग लिखें। तो आप लोगों ने रचना लिख लिया है, नहीं लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग डेरिवेशन को देखिए। अब हम यहाँ पे देखिए, समझिएगा, संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। संयुक्त सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल है E है, ये किसके बराबर होगा? E1, E2, E3 और ये En तक इस प्रकार लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर जो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ये En तक। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा गया है वो इन सेलों तक जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका जो टोटल कुल विद्युत वाहक बल का मान होगा E होगा, ठीक है। क्या होगा? E होगा। इसी प्रकार अब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, संयुक्त सेल का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए R1, R2 और R3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर। कुल प्रतिरोध जो होगा यहाँ पे स्मॉल r, तो ये भी जैसे E1, E2, E3 है, यहाँ पे R1, R2, R3 और Rn तक जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ये जाएगा Rn तक। कहाँ तक जाएगा? Rn तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब यहाँ पे यदि परिपथ में, ठीक है, अगर परिपथ को, ठीक है, जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, ठीक है, यदि परिपथ में जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध क्या हो? कैपिटल R। यहाँ पे जोड़ा गया प्रतिरोध क्या हो? कैपिटल R हो। तब इसमें प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित जो धारा होगी, ठीक है, यहाँ पे इसमें प्रवाहित धारा जो आएगी, ठीक है, आई, ठीक, आई। तो यहाँ पे प्रवाहित धारा क्या है? आई। तो हम लिखेंगे यदि परिपथ में जोड़ा गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब परिपथ में प्रवाहित धारा, यहाँ पे जो धारा होगी वो I बराबर, ठीक है, I बराबर जो होगा, देखिए I बराबर V/R होता है। तो विद्युत वाहक बल का भी काम उसी प्रकार होता है। तो यहाँ पे E हो जाएगा, V की जगह E हो जाएगा। और यहाँ पे कुल प्रतिरोध, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये कुल
विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध क्या होगा? आर प्लस स्मॉल आर। देखिए कुल प्रतिरोध का मतलब टोटल जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? कुल प्रतिरोध। तो ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे E बराबर क्या है? E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो I बराबर आएगा, E का मान क्या है? E1 E2 E3 और En तक है प्लस लगा के, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ये जाएगा En तक। कहाँ तक जाएगा? En तक जाएगा। और यहाँ पे प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर का मान ये है, तो यहाँ पे प्लस लगा के हम लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ये जाएगा Rn तक। ये कहाँ तक जाएगा? Rn तक। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा तो यही होगी जब विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा। अब यदि अगर इस, ठीक है, यदि इन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E हो और आंतरिक प्रतिरोध R हो, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध NR हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए हिंदी में, तो देखिए अगर विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होगा और आंतरिक प्रतिरोध, तब विद्युत धारा का ये फार्मूला होगा। अब यदि सभी सेल एक जैसे ही हों, क्या हो? एक जैसे हैं, सभी सेल कैसे हैं? एक जैसे हैं, तब बैटरी, ठीक है, तब बैटरी का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल Ne, ठीक है, क्या? Ne तथा तुल्य प्रतिरोध NR होगा। अतः जो अब धारा आएगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है? E1 E2 E3, इसकी जगह हो जाएगा En। क्या हो जाएगा? Ne या तो En लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो धारा आएगी I बराबर Ne। अब देखिए कुल प्रतिरोध क्या है? ये इसकी जगह क्या रख सकते हैं? केवल R। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? R प्लस कितने प्रतिरोध हैं? N तक, तो यहाँ पे NR। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इसके बाद समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब हेडिंग आप लोग समझेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम का हमने ये बना दिया है। तो आप देखिए लिखेंगे कैसे, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन छोटा से वो हम सीधा करा देंगे। तो आप लिखेंगे क्या? माना सेल का विद्युत वाहक बल E। ठीक है, माना सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप लोग नहीं लिख पाए तो लिखिए, माना सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आगे आप लोग लिखेंगे संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे क्या? संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल। संयुक्त सेल का
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई। ठीक है, संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। अब देखिए आप लोग, संयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल टोटल क्या है? ई है। तो आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध आर एन हो तो 1 अपॉन हम मान लेते हैं आर डैश बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, आर डैश माने तो यहाँ पे देखिए आर लगी हुई ना, तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, ये आगे हम कहाँ तक? आर एन तक मान लेते हैं। कहाँ तक मान लेते हैं? 1 अपॉन आर, नीचे आर, और यहाँ पे लिखेंगे एन तक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एन तक। तो इसको हम लिखते क्या है? 1 अपॉन आर डैश बराबर 1 अपॉन आर डैश बराबर एन, क्योंकि कितने से प्रतिरोध है? एन, तो एन से गुणा अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे आर डैश का मान निकालना चाहें तो ये आएगा आर अपॉन एन। तो ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध। अब परिपथ में धारा, परिपथ में जो धारा होगी वो क्या होगी? आई बराबर ई अपॉन, मतलब कुल विद्युत वाहक बल बटे आर अपॉन एन। ठीक है, यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ये एन ऊपर चला जाएगा, एन ई अपॉन आर। ठीक है, क्या आ जाएगा? एन आर, ये इधर इसका हो जाएगा एन आर प्लस आर। तो आई बराबर जो फार्मूला आएगा वह एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो कम समझ में आई होगी, तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, डेरिवेशन कर लीजिए, क्योंकि इसका बस फार्मूला काम आता है न्यूमेरिकल में, बाकी ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।